Assalamu alaikum class 7. Welcome to new session 2020-21. After a long time we are connected with each other with the help of online classes. This is the way of distance learning. First of all मैं आपको बताऊंगी कॉपी के बारे में. कॉपी आप जो यूज करेंगे वो होगी 3 नंबर कॉपी फॉर साइंस सब्जेक्ट. दिस इज सिंगल लाइन इंटरलीफ कॉपी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कवर इट विथ शीट. प्लास्टिक शीट से कवर करेंगे कॉपी को. देन राइट डाउन नेम क्लास सेक्शन एंड सब्जेक्ट ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी. ठीक है, जो पहला पेज होगा कॉपी पे का उसके ऊपर आप अपने नेम क्लास सेक्शन और सब्जेक्ट मेंशन करेंगे. सेक्शन आप वही लिखेंगे जो आप का प्रीवियस सेक्शन था. सपोज अगर आप 6A से आए हैं 7th में तो आप 7A लिखेंगे. इसी तरीके से 6B से आने वाले बच्चे 7B और 6C से आने वाले बच्चे 6C सेक्शन मेंशन करेंगे. न्यू स्टूडेंट्स अपना सेक्शन वही मेंशन करेंगे जो भी उनको व्हाट्सएप ग्रुप में सेक्शन में ऐड किया गया होगा, वो सेक्शन मेंशन कर दें. इसके बाद जब आप फर्स्ट पेज बना लेंगे तो आप आएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट पेज में आपके पास है इंडेक्स ड्रॉ करना है. इंडेक्स के लिए आप 3 पेजेस का इंडेक्स होगा. इंडेक्स कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 5 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, देन डेट, टॉपिक्स, पेज नंबर और टीचर साइन. सेम इसी तरीके से आप इंडेक्स बनाएंगे 3 पेजेस का. उसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे. पहला टाइटल पेज आपका होगा फर्स्ट टर्म 2020-21 के लिए. मंथ ऑफ जून भी इसी पेज पर, इसी टाइटल पेज पर आप मेंशन करेंगे. सेकंड टाइटल पेज आप बनाएंगे चैप्टर. चैप्टर के लिए दैट इज चैप्टर 8 एटम्स. उसके बाद आप उसमें कंटेंट्स लिख दीजिएगा. टर्मिनोलॉजीज हैं क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, साइंटिफिक रीजंस. ये आपका सेकंड टाइटल पेज भी मेंटेन हो जाएगा इस तरीके से. यहाँ तक आपकी वर्किंग फर्स्ट डे की होगी सिर्फ. इसके बाद जो भी वर्किंग कराई जाएगी वो आपको जैसे जैसे बताते जाएंगे, आप उस तरीके से करते रहिएगा. अब हम आते हैं अपने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की तरफ. चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 8 एटम. चैप्टर 8 एटम में सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ एटम. एटम के बारे में सबसे पहले आइडिया देने वाले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस थे, जिन्होंने सबसे पहले हमें एटम के बारे में आइडिया दिया. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिफरेंट मटेरियल्स को ग्राउंड अप किया और इतना बारीक उसको ग्राउंड अप किया कि फिर उसके एक एक पार्टिकल को उन्होंने, जब ग्राउंड अप हो गया वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया, तो उसके एक एक पार्टिकल को उन्होंने एटम का नाम दिया. उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन. उन्होंने 1808 में अपना जो है सजेशंस दी एटम के बारे में, और उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. ठीक है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. उसके बाद 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया कि एटम हैव अ टाइनी डेंस न्यूक्लियस, यानी कि सेंट्रल पार्ट जो है एटम का वो डेंस होता है या हैवी होता है, और उस हैवी पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया. सो दैट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एटम. अब आ जाइए कि एटम कहते किसे हैं. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट. An atom is the smallest part of an element which can exist, यानी कि इतना स्मॉलर पार्ट है एलिमेंट का जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको एटम कहते हैं. एटम के बारे में शुरू में जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं होता, इनडिविजिबल है. और जो हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है. जस्ट लाइक सन, मून, स्टार्स और मेड अप ऑफ एटम्स.
और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए एलिमेंट भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एटम जो है वो कार्बन के एटम से डिफरेंट होता है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट भी एक दूसरे से टोटल डिफरेंट होते हैं। अदर टॉपिक इज इनसाइड एन एटम, यानी कि एटम के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहले सिर्फ ये समझा जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि एटम खुद ही इतना स्मॉलर और टाइनी है कि उसके अंदर एटॉमिक पार्टिकल, मजीद पार्टिकल्स मौजूद हों, इसका तस्वुर पहले नहीं था। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते गए तो उन्होंने ये चीज मालूम करी कि एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Proton and neutron are exist in the central part of the atom, that is called nucleus, and electrons revolve or move around the nucleus. यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं, ये सेंट्रल हिस्सा है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। सेंटर में प्रोटॉन भी मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन भी, इसी वजह से इसको कहा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि दो इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो ये दोनों पार्टिकल्स काफी हैवी होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट जो है न्यूक्लियस, ये कैसा हो जाता है? डेंस और हैवी हो जाता है। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये काफी लाइट इन वेट होते हैं, वेट में लाइट होते हैं और कंटिन्यूअसली मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं ये सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और एक और चीज, जो न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि पूरे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो ऑब्वियसली कोई है ही नहीं चार्ज, तो न्यूक्लियस जो है वो अमूमन हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा जी, एक चीज और मैंने बताई थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल इन नंबर होते हैं, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं किसी भी एक एटम के अंदर। एक और तरीके से आप इसको कह सकते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं या सेम होते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और जो एटम है वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि एटम के ऊपर खुद कोई चार्ज मौजूद नहीं होता जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहें। उनकी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब तक सेम रहते हैं तो चार्जेस भी सेम रहते हैं, और जब तक एटम जो है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में मौजूद होता है, यानी कि पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा शेल का है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। आज तक के लिए मैंने आपको इतना ही बताया कि एटम कब डिस्कवर हुआ, कैसे हुआ, एटम की डेफिनेशन क्या है, ये किसे एटम कहते हैं, और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि उसके इनसाइड द एटम कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।